नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला। अब बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार का साफ संदेश है, कर्मचारियों का सम्मान और हक सुरक्षित रहेगा। अब नहीं होगी किसी तरह की लापरवाही। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अब बढ़ते हैं युवाओं की उम्मीदों से जुड़ी एक और बड़ी खबर की ओर। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रदेश के 2000 परीक्षा केंद्रों पर 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री खुद हर इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम, सीसीटीवी से निगरानी और फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात रहेंगे। तो साथियों, अब वक्त है अपनी तैयारी को फुल स्पीड में डालने का। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है अब उन युवाओं के लिए खुशखबरी जो सरकारी नौकरी की तलाश में है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लेकर आया है सीधी भर्ती का सुनहरा मौका। मऊ और दोहरीघाट डिपो में कुल 105 बस चालकों की भर्ती होगी और खास बात यह कि आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर होगा चयन और हर महीने 5000 किलोमीटर बस चलाने पर मिलेगी 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी। तो तैयार हो जाइए अपने सपनों को पंख देने के लिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब नजर डालते हैं लखनऊ के सरोजिनी नगर से आ रही बड़ी खबर पर। अवैध प्लाटिंग के मामले में एलडीए ने की सख्त कार्रवाई। एसडीएम के तबादले और अवर अभियंता के निलंबन की सिफारिश शासन को भेज दी गई है। कमिश्नर के निरीक्षण में मिली गड़बड़ियों के बाद अधिकारियों पर गिरी गाज और प्राधिकरण ने साफ किया है, शहरी विकास में पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। लापरवाही या भ्रष्टाचार करने वालों पर लगातार होगी कार्रवाई। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। और अब बुलेटिन की सबसे सकारात्मक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शानदार चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पहल की जमकर सराहना की है। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने 36 करोड़ 81 लाख पौधे लगाकर रचा था नया रिकॉर्ड। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर हर नागरिक से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया गया है। तो आइए प्रकृति और मां के प्रति अपनी कृतज्ञता जताएं और इस ऐतिहासिक अभियान से जुड़ें। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र से आई बड़ी खबर। नौकायन के पास देर रात खुली चाय दुकान पर पुलिस सिपाहियों ने की कर्मचारी की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमाया। पीड़ित ने थाने में दी शिकायत, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। चश्मदीद के अनुसार बर्तन साफ करने के दौरान सिपाहियों ने पहले थप्पड़ मारे, फिर जूतों से भी पीटा। एसपी सिटी ने कहा है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, हर हाल में न्याय मिलेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। अब बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर की। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण अब अंतिम दौर में, अगले 2 महीने में उड़ान शुरू होने की संभावना। यूपीआरटीसी परी चौक से एयरपोर्ट तक आधुनिक बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पुलिस ने भी एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने पर कड़ी सजा होगी। अब दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से यात्रियों का एयरपोर्ट पहुंचना और भी आसान और सुरक्षित होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। हरिद्वार से एक बार फिर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वैशाख अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाए आस्था की डुबकी। रविवार को अवकाश के चलते दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे। हर की पैड़ी और त्रिवेणी घाट पर सुबह से ही स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ी। पूजा अर्चना और दान का दौर चला। गर्मी और ट्रैफिक जाम ने जरूर परेशान किया, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अब बात विकास की रफ्तार से दौड़ते उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण, अफसरों को सख्त चेतावनी दी। करीब 584 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे लंबा रास्ता बनेगा। सीएम योगी ने तय डेडलाइन के मुताबिक नवंबर तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरेगा और बड़े विमानों की लैंडिंग भी संभव होगी। उत्तर प्रदेश जल्द ही देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपत्ति के बंटवारे और वसीयत के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक समान शुल्क लागू करने का बड़ा आदेश दिया है। अब सभी शहरों और नगर पंचायतों में नामांतरण शुल्क एक जैसा होगा,
जिससे गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज जैसी जगहों की असमानताएं खत्म होंगी। जल्द ही नगर विकास विभाग इस संबंध में शासनादेश जारी करेगा। सरकार का मकसद पारदर्शी व्यवस्था बनाना और नागरिकों को समान सुविधा देना है। ये बदलाव संपत्ति के नामांतरण की प्रक्रिया को बेहद सरल बना देगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अब युवाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, जिससे वे अपने सपनों का कारोबार शुरू कर सकेंगे। योजना का लाभ 21 से 40 वर्ष तक के उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। इस बार लक्ष्य है कि जनपद में 1700 युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया जाए। साथ ही 10% मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी। इच्छुक युवा किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र से आवेदन कर सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 1 मई से प्रदेश के राशन डिपो पर बंद रहेगा वितरण। डिपो संचालकों ने सर्वसम्मति से लिया बड़ा फैसला। सरकार ने पीओएस मशीनों के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जिससे नाराज होकर संचालकों ने खुद का इंटरनेट बंद करने की घोषणा कर दी है। अब विभाग को पीओएस मशीनों के लिए नई सिम और इंटरनेट सुविधा देनी होगी। संचालकों का कहना है कि अब वे अपनी जेब से खर्च नहीं करेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो राशन वितरण पूरी तरह बंद रहेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश ने फिर बजाई जीत की घंटी। पूरे देश में नंबर 1 बनकर उभरा है यूपी। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक कर लिया है नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाया है जबरदस्त अभियान। अब असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को मिलेगा रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन का लाभ। प्रयागराज, लखनऊ और बरेली जैसे शहरों में हुए सबसे ज्यादा नामांकन। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। गर्मी से परेशान लोगों के लिए आए राहत की खबर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज हो सकती है जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने गरज चमक और बिजली चमकने के साथ हल्की वर्षा का अनुमान जताया है। पश्चिमी यूपी में गर्म हवाओं के बीच फिलहाल राहत की उम्मीद कम है। चिलचिलाती धूप से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन आज शाम से मौसम बदलने की पूरी संभावना जताई गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने दिया बड़ा झटका। निजीकरण के विरोध में 500 से ज्यादा कर्मियों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया है। कोसीकला और देहात क्षेत्रों में कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है और जमकर नारेबाजी हुई है। नई ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था से नाराज थे ठेका कर्मचारी। विभाग की अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर विरोध जताया है। अभी भी कई जिलों में कर्मचारी आंदोलनरत हैं और समाधान का इंतजार कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रचंड कहर जारी है। प्रयागराज और सुल्तानपुर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। लेकिन राहत की खबर है कि रविवार से मौसम में आएगा बदलाव। तराई समेत 23 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 13 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई है। तेज हवाओं के साथ मौसम में गिरावट आने की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे लोगों को भीषण लू से राहत मिलेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। कानपुर में शहीद शुभम द्विवेदी के सम्मान में एक सड़क, एक चौराहा और एक पार्क का नामकरण किया जाएगा। महापौर प्रमिला पांडेय ने इस बात की घोषणा की है और शुभम की पत्नी को नगर निगम में नौकरी देने का प्रस्ताव भी दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। स्वजन ने शुभम को बलिदानी का दर्जा देने और पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग रखी है। नगर निगम की अगली बैठक में प्रस्ताव पास किए जाने की तैयारी है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। वाराणसी एयरपोर्ट से बंगलुरु जा रहे विमान में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कनाडाई यात्री ने सीट बदलते हुए चिल्लाया कि मेरे बैग में बम है, तुम सब मरोगे। पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए विमान को एप्रन पर लौटा लिया और यात्रियों को बाहर निकाल दिया। बम डिस्पोजल टीम ने रात भर जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आरोपी यात्री को पुलिस ने पकड़ लिया है और पूछताछ की जा रही है। 5 घंटे बाद विमान ने सुरक्षित उड़ान भरी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए